आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर का नाम बताएंगे जहां भगवान विष्णु कलयुग में अवतरित हुए थे मनुष्यों को कलेशों और मुश्किलों से बचाने के लिए। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में है। इस मंदिर को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है या तिरुपति बालाजी। इस मंदिर की कहानी चलिए जानते हैं। इस मंदिर के आसपास के लोग बताते हैं कि भृगु ऋषि एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है यह पता लगाने गए, तो वह सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का अपमान कर दिए तो ब्रह्मा जी उन पे क्रोधित हुए। वो बोले कि नहीं, ये देवता नहीं है, अगर ये भगवान होते तो ये क्रोध नहीं करते। वही घटना हुआ शिव जी के साथ। फिर बोले ये भी प्रथम पूज्य नहीं है क्योंकि ये भी क्रोध कर रहे हैं। उसके बाद वह पहुँचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी शेषनाग के सैया पे लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी। इतने में ही भृगु ऋषि गए और उनके वक्ष पर एक लात मारा। फिर विष्णु जी उनका पैर पकड़ लिए, बोले कि स्वामी आपके पैर में कुछ नहीं न हुआ, मेरे वक्ष बहुत कठोर हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं न लगा। फिर भृगु जी सब कहानी बताए, बोले कि हम त्रिदेव में कौन सर्वश्रेष्ठ है यह पता लगाने गए थे, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब यह बात विष्णु जी सुने तो विष्णु जी बोले कि हम त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तीनों में कोई ऊंच नीच नहीं है। उसके बाद भृगु जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद लक्ष्मी जी विष्णु जी से नाराज हो गई। विष्णु जी बोले देवी आपकी नाराजगी का क्या कारण है। फिर लक्ष्मी जी बोली कि भृगु ऋषि आपके वक्ष पर लात मार दिए, आपको उनको कठोर दंड देना चाहिए और आप दंड नहीं दिए। भृगु ऋषि आपका नहीं हमारा अपमान किए हैं। आपके हृदय में मैं निवास करती हूँ और वह आपके हृदय पर लात मारे हैं, तो चोट आपको नहीं हमें लगा है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी वैकुंठ से चली गई। जब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि लक्ष्मी जी का जन्म पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में हुआ है। फिर भगवान विष्णु पद्मावती से शादी करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनका नाम श्रीनिवास पड़ा। वह पद्मावती से शादी करने का प्रस्ताव उस पद्मावती के समक्ष रखा। पद्मावती ने उसे स्वीकार किया। फिर विष्णु जी ने पद्मावती से शादी करने के लिए ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से धन कर्ज लिया और बोले कि मैं इस धन को कलयुग के अंत तक सूद समेत चुका दूंगा। इस मंदिर का जितना चढ़ावा आएगा वह आप ही लेना। फिर पद्मावती और भगवान विष्णु की शादी हुई। यहाँ भगवान विष्णु को तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तिरुपति बालाजी को बाल चढ़ाया जाता है। तिरुपति बालाजी के मूर्ति को फूलों और सुंदर कपड़ों से सजाया जाता है। भगवान को सजाने के लिए जो सोने का गहना का प्रयोग होता है उसका विशाल भंडार है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के बाल हमेशा बढ़ते हैं और उनका पीठ हमेशा गीला रहता है। उनके प्रतिमा के पास अगर आप कान लगाते हैं तो आपको समुद्र जैसी लहरें सुनाई देती है।